प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक खास विषय पर विचार करने जा रहे हैं। एक फार्मूला जो कि हमारे ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान HR शंकर जी ने अपने अनुभव पर या कहीं से शोध करके बनाया था। उनके अनुसार ग्रहण बिंदु, उनका कहना है कि जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगता है, उसी प्रकार यदि कुंडली में ग्रहण बिंदु के आसपास कोई सुप्रभावी कैसा भी ग्रह हो, वो अपना फल नहीं देता। स्पेशली उन्होंने फार्मूला विवाह के संबंध में भी बनाया और अप्लाई किया। मैंने भी अपने जीवन में कई कुंडलियों पर इस फार्मूले के अप्लाई करके देखा, तो ये फार्मूला अपनी जगह पर सही उतरा। ग्रहण बिंदु, इस कुंडली का विश्लेषण करने से पहले हम दर्शकों ये जानना जरूरी है कि हो सकता है कि मेरे कुछ दर्शक ग्रहण बिंदु के बारे में ना जाने, तो ग्रहण बिंदु क्या है। दर्शकों, ज्योतिष के विद्वान HR शंकर जी ने यह बताया कि किसी भी कुंडली में लगन के अंश में से उस कुंडली में राहु कहीं भी बैठा है, राहु के अंश को घटा देने से वो ग्रहण बिंदु आ जाता है। इस ग्रहण बिंदु को चंद्र लगन से भी निकालना है और लगन से भी निकालना है। उनका ऐसा मानना है कि इस बिंदु के आसपास कोई भी जो ग्रह होगा वो असल में अशुभ प्रभावी होगा, और अगर उस ग्रह की स्थिति केंद्र में है तो विवाह नहीं होने देगा, ऐसा उनका मानना है। उसके लिए बहुत ही ग्रहण अध्ययन कुंडली अगर विवाह करना है तो करना चाहिए। तो जानते हैं ग्रहण बिंदु क्या है, ग्रहण बिंदु किस प्रकार निकालते हैं। दर्शकों, कुंडली का अध्ययन हम बाद में करेंगे। इस संबंधित कुंडली में जातक का जन्म 25 दिसंबर 1991 प्रातः 3 बजे बुधवार को हुआ। नक्षत्र अश्लेषा चरण 4 कृष्ण पक्ष की 5 का जन्म है। लगन 12:58 पर उदित हो रहा है। तुला लगन की कुंडली है। तो लगन के अंश कितने मिले हमको? 12:58। तुला लगन। राहु धनु राशि में 16:25 पर है। HR शंकर जी के मुताबिक 12:58 से 16:25 को घटाना है, तो लगन के अनुसार वो ग्रहण बिंदु आ जाएगा। आइए दर्शकों, घटाते हैं। ग्रहण बिंदु लगन के अंश है 6 राशि 12:58। ज्योतिष में कहा जाता है कि लगन 6 राशि पूरा पार चुका और 7वीं राशि में 12:58 पर लगन उदित हो रहा है। तो इसी तरह से लिखा जाता है तुला लगन को 6 राशि 12:58। मेरे ख्याल है सभी दर्शक समझ गए होंगे। राहु के अंश धनु राशि में 16:25 है। उसको लिखने की भाषा में ऐसा लिखा जाता है कि 8 राशि पार हो चुका और 16:25 इस प्रकार के अंश गिने जाते हैं। मतलब धनु राशि में अगर राहु के अंश हम लिखें तो इस तरह से लिखना होगा 8 राशि 16:25। ये तरीका सही है। आप अगर वैसे भी लिखना चाहते हैं या 7 लिख दें या 9 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रह बिंदु उतना ही आएगा, एक इधर भी बढ़ेगा तो एक इधर भी बढ़ेगा, तो उसकी भी कोई समस्या नहीं है। आप मोटे तौर पर यहाँ 7 लिख करके यहाँ 9 भी लिखा जा सकता है, लेकिन लास्ट में शेष उतना ही आएगा। दर्शकों, अभी 6 राशि के 12:58 से
8 राशि 16 अंश 25 नहीं घटते। हमने एक राशि यहां से उठाकर इधर ले ली तो यहां पर 12 की जगह 42 अंश हो गए, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं 5 राशि 42 अंश 58 मिनट लगन के हो गए। लगन कितना हो गया? 5 राशि 42 अंश, क्योंकि 30 अंश उसमें मिल गए घटाने के लिए। दूसरी कंडीशन में 5 में से 8 नहीं जा सकता, तो शंकर जी का ये कहना है कि यहाँ पर हम 12 प्लस कर देंगे तो ये 17 आ जाएगा। 17 राशि 42 अंश 58 मिनट में से 8 राशि 16 इंच 25 मिनट घट जाएगा, तो 9 राशि 26 अंश 23 मिनट ग्रहण बिंदु आएगा। 9 राशि का मतलब है मकर राशि के 26 अंश 23 बिंदु पर लगन के अनुसार ग्रह बिंदु बनता है इस कुंडली के आधार पर। तो लगन के अनुसार ग्रहण बिंदु आया 26 या 27 अंश के आसपास ग्रहण बिंदु आया। अभी चंद्र लगन से इसी तरह का चंद्रमा के लगन से 27 अंश 12 अंश है, राहु के वही 16-25 हैं, तो हमको इसी फार्मूले से घटाते हैं तो चंद्र लगन से वृश्चिक राशि में ग्रहण बिंदु 10 अंश 47 मिनट आया। तो चंद्र लगन से ग्रहण बिंदु 10:47 करीब आया, इसको हम 11 मान लेते हैं, 11 अंश के आसपास, और लगन से 26-27 के अंश के आसपास ग्रहण बिंदु आया। इस कुंडली में 2 ग्रहण बिंदु की हमने कैलकुलेशन की, जो कि हमारे ज्योतिष के विशेषज्ञ HR शंकर जी के फार्मूले के आधार पर। उनका कहना है कि इन दोनों बिंदुओं पर कोई भी ग्रह कहीं पर भी होगा तो अशुभ फलदायक होगा, केंद्र में होगा तो विवाह भी नहीं होने देगा। अब आइए कुंडली का विश्लेषण करते हैं। दर्शकों, जातक का जन्म तुला लगन में हुआ, तुला लगन के 12 अंश 58 मिनट हैं। तुला लगन का स्वामी शुक्र अपनी राशि में है, मालव योग बना रहा है, पंच महापुरुष योग में से एक मालव योग है। शुक्र के अंश 28 डिग्री के आसपास है। शुक्र विशाखा नक्षत्र में है। शुक्र कमजोर है लेकिन मालव योग तो बन रहा है, कमजोर प्रभाव मिलेगा अपने ज्योतिष के अनुसार। द्वितीय भाव में मंगल और बुध है, बुध के 17 अंश है, मंगल के 24 अंश लगभग है। सूर्य तृतीय भाव में 8 अंश लेकर के है। मंगल अस्त है, मंगल सूर्य से अस्त है, लेकिन 24 अंश के ऊपर है, बलवान अवस्था में अस्त है, प्रभाव थोड़ा सा देगा, पूर्ण प्रभाव नहीं देगा। तृतीय भाव में सूर्य के साथ राहु है, राहु पीड़ित है, मान दिया, क्योंकि सूर्य के 8 है, राहु के 16 है, 8 डिग्री का, करीब 7-8 डिग्री का फर्क है, तो सूर्य को ग्रहण लग रहा है। वो एक अलग बात है कि प्रेत योग बन रहा है, शापित कुंडली बन रही है, वो एक तरफ है। ये दोस्तों तकरीबन सभी में आते हैं। आगे हम चलते हैं, ग्रहण बिंदु किस प्रकार काम करता है। शनि चतुर्थ भाव में अपनी मकर राशि में 11 अंश लेकर के बलवान है, और शनि श्रवण नक्षत्र में है। हमारे ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक अगर शनि शश योग बना रहा है और जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी बलि है, तो वह महापुरुष योग पूर्ण रूप से फलीभूत होगा। शनि श्रवण नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा 10वें भाव में अपनी राशि में है, तो इस प्रकार शशक योग पूर्ण रूप से फलदायक हो रहा है। शशक योग में जातक अच्छे नौकर चाकर रखने वाला, माता के स्थान में बन रहा है, माता का परम सुख मिलने का योग बनता है। चंद्रमा अपनी 10वें भाव में अपनी राशि में है, 27 डिग्री में है, अम्ला योग बना रहा है। योगों की कोई कमी नहीं है, अम्ला योग बना रहा है। 9वें भाव में केतु है, 16-25 अंश के विराजमान है। एकादश भाव में गुरु सिंह राशि में 20 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। गुरु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। शुक्र का और गुरु का नक्षत्र परिवर्तन योग है, अच्छा है, आमदनी के भाव में बैठा है। परंतु
गुरु पर राहु का भी प्रभाव है, राहु का गुरु के ऊपर भी प्रभाव है, थोड़ा सा प्रभाव होगा, लेकिन गुरु बलवान अवस्था में है, 20 डिग्री है, राहु की 16 डिग्री है। तो गुरु भी राहु को देख रहा है, राहु भी गुरु को देख रहा है, राहु बलवान है, थोड़ी हानि हो सकती है, अधिक हानि की इसमें गुंजाइश नहीं हो सकती। तो ये गुरु की भी दृष्टि, पंचम दृष्टि आ रही है। अब इस कुंडली को सामान्य तौर के ऊपर कोई भी विद्वान, कोई भी पंडित जी एकदम देखते ही ये कहेगा, अरे बेटा तुम्हारी कुंडली में तो मालव योग शुक्र बना रहा है, तुम्हारी कुंडली में तो शनि शशक योग बना रहा है, चंद्रमा भी शुभ स्थान पर है, अच्छा कार्य व्यवसाय, माता पिता का अच्छा सुख मिलने का। अभी घटित क्या हो रहा है, घटित देखिए, अश्लेषा नक्षत्र 4 में है, पिता के लिए अशुभ है, माता का देहांत बचपन में पहले हो गया और उसके पिता का भी देहांत बाद में हो गया। तो इन अच्छी ग्रह स्थिति हो, मान लिया नक्षत्र विश्लेषा चरण 4 पिता के लिए भारी होता है, लेकिन माता की भी चली गई, बचपन में चली गई। जातक ने जैसा विद्वानों ने सलाह दिया, 10वें भाव में चंद्रमा अपने राशि में, खान पीन का व्यवसाय अच्छा चलेगा। कितनी बार उसने व्यवसाय को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन व्यवसाय व्यवस्थित नहीं होता। शिक्षा, पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, अच्छी शिक्षा, अच्छी बुद्धिमत्ता होता है, जातक सिर्फ +2 तक रह गया। ग्रहण बिंदु का विचार करते हैं, 2 ग्रहण बिंदु आए, लगन से 26-27 अंश पर ग्रहण बिंदु मिला, चंद्रमा लगन से 11 अंश पर ग्रहण बिंदु मिला। देखिए दर्शकों, 28 अंश पर शुक्र, 26, 27, 28 में कोई फर्क नहीं है, उन्होंने बोला कि नजदीक आसपास हो, तो शुक्र भी प्रभावहीन हो गया। चंद्रमा भी 27 पर है, प्रभावहीन हो गया। शनि 11 अंश के ऊपर है, चंद्र लगन से 11 अंश ग्रहण बिंदु आया, शनि भी उसको कोई महापुरुष का योग नहीं बन रहा, जबकि ऐसा महापुरुष योग नौकर चाकर वाला प्रभावी इंसान बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी भी अभी नहीं हुई। मानता हूं राहु का पंचम पर, सप्तम पर प्रभाव है, शनि का भी केंद्र प्रभाव है, लेकिन शुक्र चंद्रमा शनि अच्छा योग बना रहे, सभी प्रकार का सुख दे रहे हैं, तो शादी का तो सभी प्रकार के सुख में शादी तो पहली चीज है, तभी तो आगे जवानी से बुढ़ापे तक सुख मिलेगा। जब शादी नहीं तो कहां से सुख मिलेगा। दर्शकों, ये प्रभाव है ग्रहण बिंदु का। इस ग्रहण बिंदु की वजह से ये तीनों ग्रह जो केंद्र में बैठे हैं, लग्नेश भी है, शनि भी है, शनि योग कारक बनता है इस तुला लगन के लिए, पंचम भाव, और लेकिन कुछ योग कारक जातक को नहीं मिल रहा ग्रहण बिंदु की वजह से। चंद्रमा अपने भाव में है, कोई सुख नहीं मिला ग्रहण बिंदु के हिसाब से। दर्शकों, मैंने आज इतना महत्वपूर्ण विषय आपको समझाने की कोशिश की कि कितने भी अच्छे ग्रह हों कुंडली में, अगर वो ग्रहण बिंदु के आसपास हैं तो प्रभावहीन हो जाते हैं। ये फार्मूला हमारे माननीय एचआर शंकर जी का मैंने कई कुंडली में लास्ट में लगा के देखा, जब कुछ नहीं हो रहा, यार इतने अच्छे योग है फिर भी बालक आगे तरक्की नहीं करा, फिर कारण क्या है? कारण ये है कि ग्रह बिंदु है। ऐसी कुंडलियों का बहुत गहन विश्लेषण करना की जरूरत है। अगर इसका कुछ मुझे मिलेगा तो दोबारा फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो मैंने यही समझा कि इस ग्रहण बिंदु के बारे में और जो उस जातक को प्रभाव दे रहा है उसके प्रभाव से आपको अवगत करा करके आपका मार्गदर्शन करूं। जातक की शिक्षा भी बाधित हो गई, व्यवसाय भी बाधक, शादी भी नहीं हुई। दर्शकों, मैंने अपने इस छोटे से वीडियो में आपका जो मार्गदर्शन किया, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। दोस्तों को शेयर करोगे, उनका भी मार्गदर्शन होगा। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े, आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले और मैं आपके सामने ऐसे ही वास्तविक कुंडली का विश्लेषण इस छोटे से समय में करता रहूं। धन्यवाद।